गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो जय शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो। देवी भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग आया है। ने ज्ञान प्राप्ति के लिए राजा जनक के पास भेजा। राजा जनक ने ज्ञान की प्राप्ति कराई और गृहस्थ जीवन का धर्म का दर्शन कराया। सुखदेव जी वापस आए, गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया। अग्निश्वाता 7 प्रकार के पितर होते हैं। सोमपा अग्निश्वाता यहाँ पर पितरों का तर्पण हो रहा है। उन पितरों की कन्या का नाम था पीवरी। उस पीवरी के साथ उनका विवाह हुआ और उनके हुए 4 पुत्र। ये कथा देवी भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि वेद व्यास महाराज जी अपनी पत्नी पिंगला, देवी भागवत में वेद व्यास जी की पत्नी का नाम है अरणी और श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी की पत्नी का नाम है पिंगला। जाबाली ऋषि की कन्या थी पिंगला। इनका एक आश्रम था समतास आश्रम, सरस्वती नदी। उस पूजा पाठ का फल सारे परिवार को मिलता है। और यदि पत्नी अपने घर में पूजा पाठ करे तो उसका मन करे तो संसार को, अपने परिवार के लोगों को उसका पुण्य आशीर्वाद के रूप में दे सकती है, नहीं तो उसका पुण्य उसी को मिलेगा। केवल पुरुष वर्ग को ज्ञान दिया है कि पुरुष को अपने घर में रोज पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा सारे परिवार का कल्याण होता है। जिस घर में पुरुष नास्तिक होता है, जिस घर का पुरुष कभी भी भगवान के सामने नतमस्तक नहीं होता है, उस घर के बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए पुरुष का दायित्व है अपने घर को सुधारना है, तो पुरुष को हमेशा भगवान की पूजा गायत्री जब जरूर करना चाहिए, तो परिवार सुधरेगा, बच्चे सुधरेंगे। तो वेद व्यास महाराज वहां पर भगवान की सेवा करते थे और उनकी पत्नी उनके चरण दावा करती थी, क्योंकि पत्नी का जीवन का सबसे बड़ा आभूषण उसका पति है। आजकल की माताएं घर घर जाकर के नाना प्रकार के गुरुओं से दीक्षा ले रही है। खबरदार, कभी भी पति के अलावा किसी गुरु से दीक्षा मत लिया करो। शिव पुराणकार कह रहे हैं पति ही नारी, नारी नाम आभूषण पति, नारी का उसका आभूषण उसका पति है। यदि मंत्र दीक्षा लेनी है तो पहले पति गुरु से मंत्र दीक्षा लेवे और तब पत्नी के कान में मंत्र फूके, तब दीक्षा पूरी होगी। अब पति तो दिन भर चौरा में ताश खेल रहा है और पत्नी बेचारी गुरु के चरणों में करके दीक्षा ले, उससे लाभ कुछ नहीं होगा। तीर्थ प्रत्यापन सुख देकर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले से, ये मानव तू घबराता क्यों, ये मानव तू घबराता क्यों। दुख भी मानव की संपत्ति है, क्यों दुख से तू घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, क्यों दुख से घबराता है। धरो घबराओ नहीं,
अब हमने इसके बाद जो भागवत की स्तुति गाने आरती में है सबको